दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय सेना का अपमान किया है। अब इसके मायने में आपको समझाता हूं कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के मंच से जम्मू कश्मीर में दिग्विजय सिंह के इस बयान देने के क्या मायने हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर कोई भी आदमी आएगा जिसको निमंत्रण दिया जाएगा बोलने के लिए, और वो आकर भारतीय सेना का अपमान करके चला जाएगा, और कांग्रेस कहेगी है कि उसके निजी मामला है, उसका निजी बयान है। भला ऐसे कैसे हो सकता है। 26/11 आरएसएस की साजिश और उसको रिलीज करने के लिए महेश भट्ट और दूसरी तरफ जो है दिग्विजय सिंह जैसे लोग जाते हैं और आरएसएस की साजिश बता देते हैं। तो सवाल है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि ये बयान ठीक नहीं है दिग्विजय सिंह का, तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती? कि जयराम रमेश मीडिया को रोकते हैं कि इस तरह के सवाल मत करो, लेकिन जयराम रमेश दिग्विजय सिंह को नहीं रोक पाते। राहुल गांधी ने भी इससे पहले इसी तरह से भारतीय सेना के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सवाल उठाए थे। आज फिर जनरल बिपिन रावत की याद आ गई। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए, निपटने के लिए 2.5 मोर्चों पर युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2.5 मोर्चे उन्होंने कहा था, पहला मोर्चा पाकिस्तान, दूसरा मोर्चा चीन, और आधा जो मोर्चा है वो भारत में बैठे भारत विरोधी, भारतीय सेना के विरोधी, भारत के दुश्मन लोग हैं, भारत के गद्दार लोग हैं। और एक बार फिर से बिपिन रावत की याद इसलिए आई, जनरल साहब की याद इसलिए आई क्योंकि एक बार फिर से दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय सेना का अपमान किया है और भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं। आपको याद होगा ये विवाद बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा विवाद हुआ था। किस तरह से इन्होंने कहा था कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, पाकिस्तान तो कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, और ये लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे, पाकिस्तान की लाइन पर जाकर के सेना से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, जब उड़ी के आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई किलोमीटर अंदर तक जाकर पाकिस्तान के कई जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया था, जो लॉन्च पैड थे उनको तबाह कर दिया था। 21 महीने बाद, इस सर्जिकल स्ट्राइक की 21 महीने बाद रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इस सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी किया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी किया, और जब वो वीडियो जारी हुआ तो उसके बाद बहुत से लोग, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कमलनाथ हो, शशि थरूर जैसे नेता, या जो संजय निरुपम कांग्रेस के जो नेता हैं, जो दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने कहा था, इन सब की बोलती बंद हो गई थी जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दिए। लेकिन दिग्विजय सिंह आज एक बार फिर सेना से कह रहे हैं कि भाई आप सबूत दीजिए। सेना आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कहां है। ये इतना शर्मनाक बयान है जिसकी इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने ये बयान सीधा भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मंच से दिया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा मंच से दिया और जम्मू कश्मीर में दिया। अब इसके मायने में आपको समझाता हूं कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के मंच से जम्मू कश्मीर में दिग्विजय सिंह के इस बयान देने के क्या मायने हैं। हालांकि आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने तो इस बयान से किनारा कर लिया, राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं हमें सबूत नहीं मांगने। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दिग्विजय सिंह की ये व्यक्तिगत राय है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर कोई भी आदमी आएगा जिसको निमंत्रण दिया जाएगा बोलने के लिए, और वो आकर भारतीय सेना का अपमान करके चला जाएगा, और कांग्रेस कहेगी है कि उसके निजी मामला है, उसका निजी बयान है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, पूरी की पूरी साजिश है। इससे पहले कि मैं इस साजिश के बारे में आपको बताऊं, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। वो 2-3 चीजें क्या, मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब ये बयान दिया जो है दिग्विजय सिंह ने, हालांकि दिग्विजय सिंह इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, बार दे चुके हैं। और ये दिग्विजय सिंह कौन है? ये दिग्विजय सिंह वही हैं जब 2008 में मुंबई पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें अजमल कसाब आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, पाकिस्तान का आतंकी जिंदा पकड़ा गया था। तो जब 2008 में पाकिस्तान ने बाकायदा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की आईएसआई की प्लानिंग के साथ मुंबई पर आतंकी हमला किया था, तो दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले आकर जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी।
ये कहा था कि नहीं नहीं, इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। उस वक्त दिग्विजय सिंह ने सबूत नहीं मांगे पाकिस्तान से कि आप सबूत दीजिए कि आपका हाथ नहीं है, तुरंत कह दिया था नहीं नहीं, पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है। उसके बाद दिग्विजय सिंह क्या आगे बढ़ गए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तो आरएसएस का हाथ है इसके पीछे, और तब भी दिग्विजय सिंह ने इस आतंकी हमले में आरएसएस के होने के कोई सबूत नहीं मांगा कि भाई पाकिस्तान नहीं बल्कि आरएसएस का इसमें हाथ है, इसका सबूत तो आए। बिना सबूत आए दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान का आतंकी हमला नहीं है, पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे आरएसएस था। आपको याद होगा बाकायदा इसको लेकर एक किताब पब्लिश हुई। उस किताब की जो है एक मुस्लिम लेखक, एक उर्दू का मुस्लिम लेखक जो है, उसने किताब लिख डाली 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसको रिलीज करने के लिए महेश भट्ट और दूसरी तरफ जो है दिग्विजय सिंह जैसे लोग जाते हैं और आरएसएस की साजिश बता देते हैं। और ये भी मत भूलिए कि ये जो कसाब पकड़ा गया था, कसाब के हाथ में कलावा बंधा हुआ था। कसाब अपने आप को हिंदू बताते हुए दिखा रहा था, और अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी और इस आतंकी हमले में आरएसएस का हाथ है, ये थ्योरी ये लोग साबित कर देते। मीडिया को मैनेज करके बीबीसी जैसे भारत विरोधी मीडिया को, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे भारत विरोधी मीडिया को सेट करके ये लोग जो है पूरी एक कहानी बना देते कि 26/11 जो है वो दरअसल आरएसएस का हाथ था, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब कसाब जिंदा पकड़ा गया और उसके बाद ये साजिश नहीं चल पाई। तो यही दिग्विजय सिंह आज सेना से सबूत मांग रहे हैं राहुल गांधी के मंच से। कांग्रेस इससे किनारा कर चुकी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इवेंट बता देता हूं क्या कुछ हुआ। सबसे पहले दिग्विजय सिंह को भारत जोड़ो यात्रा के मंच पे निमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। दिग्विजय सिंह मंच पर आते हैं और कह देते हैं कि सबूत दो। से तो सबूत नहीं है, कहां से हम मान ले कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो सबूत मांगते हैं दिग्विजय सिंह। उसके बाद बाकी नेताओं के भाषण होते हैं। उसके बाद उसी मंच से राहुल गांधी भी भाषण देते हैं, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता दिग्विजय सिंह के बयान का खंडन नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शाम 6 बजे तक, जी हाँ, शाम 6 बजे तक कांग्रेस के नेता, तमाम नेता और कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता दिग्विजय सिंह के इस बयान का बचाव करने के लिए टेलीविजन चैनलों पर बैठते हैं। और 6 बजे के बाद कांग्रेस कहती है नहीं नहीं नहीं, ये तो उनका निजी बयान था, और कांग्रेस अपने आप को इससे अलग कर लेती है। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कांग्रेस दरअसल दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है, कि कांग्रेस की पॉलिसी है। मैं आपको बता चुका हूं कि दिग्विजय सिंह का यह बयान जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के मंच से दिया गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए जो आते हैं, ये लोग जो हैं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं। और ये तमाम लोग हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, ये तमाम लोग हैं जो भारतीय सेना को बलात्कारी बताते रहे हैं। ये कहते रहे कि भारतीय सेना मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है जम्मू कश्मीर में, भारतीय सेना निर्दोष लोगों को मारती है जम्मू कश्मीर में। तो सवाल इसलिए उठता है, ये बड़ा लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में जाकर के ये दिग्विजय सिंह बयान क्यों देते हैं? दरअसल खुश किसको करना है? खुश जम्मू कश्मीर के आतंकियों को करना है, अलगाववादियों को करना है, जम्मू कश्मीर की भारत विरोधी ताकतों को करना है, महबूबा मुफ्ती को करना है, और फारूक अब्दुल्ला को करना है। यही फारूक अब्दुल्ला है जो कहते हैं कि हमको जो है चीन के पास जाना चाहिए, चीन से मदद लेनी चाहिए, 370 हटा दिया जिस तरह से, तो हमको अब चीन के पास जाना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हो गया है। यही महबूबा मुफ्ती है जो कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भारत का तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा, 370 हटा देंगे। तो यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि खून जम्मू कश्मीर में बहेगा, लेकिन कोई भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये लोग जो भारत के खिलाफ लगातार बयान देते हैं, भारतीय सेना के खिलाफ लगातार बयान देते हैं, यही भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने और कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया कि वो एक बयान देंगे और उसके बाद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उनसे किनारा कर लेगी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं तो भारत विरोधी ताकतों को और अलगाववादी ताकतों को, कश्मीर में जो भारत के खिलाफ जो जहर उगलते हैं उनको खुश करना भी जरूरी है। इसलिए पूरा का पूरा डबल गेम खेला गया, जनता को डबल क्रॉस करने के लिए। ये पूरी साजिश ये है। और ये देखिए कि ये ऐसा भी नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने बयान एक बार दिया हो, ये वो बार बार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम इससे किनारा कर चुके हैं, ये हमारा बयान नहीं है, निजी बयान है। उसके बावजूद दिग्विजय सिंह लगातार 3-4 बार आकर के वही सवाल अपने दोहरा चुके हैं, वही बात अपनी बार बार कह रहे हैं। तो
सवाल है कि अगर कांग्रेस को लगता है कि ये बयान ठीक नहीं है दिग्विजय सिंह का, तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती? कांग्रेस क्यों नहीं दिग्विजय सिंह को कहती कि भाई आप इस तरह का बयान नहीं दे सकते? आप ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि जयराम रमेश मीडिया को रोकते हैं कि इस तरह के सवाल मत करो, लेकिन जयराम रमेश दिग्विजय सिंह को नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और मत भूलिए, राहुल गांधी ने भी इससे पहले इसी तरह से भारतीय सेना के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सवाल उठाए थे। और दूसरी बात यह है कि यही गुरु जो हैं दिग्विजय सिंह, वो क्या कहते हैं कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे, और उनका चेले जो राहुल गांधी हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चीनी भारतीय सैनिकों को पीट कर चले जा रहे हैं, जबकि हम सब ने देखा कि दरअसल भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की। तो ये पूरा का पूरा खेल समझिए कि पूरा का पूरा ये खेल दरअसल क्या है। अंत में मैं आपको ये भी बता दूं, ये सर्जिकल स्ट्राइक और उससे पहले जो उड़ी में आतंकी हमला हुआ, उस सब को लेकर, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, उस सब को लेकर जो एक क्या झूठा नैरेटिव जो है देश के सामने रखा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा अपने बयान में? दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? 300 किलो आरडीएक्स, ये कहा दिग्विजय सिंह ने, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? इससे पहले यही लोग जो सेना के विरोध में बयान देते हैं, ये लोग क्या कहते थे कि 100 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? पुलवामा में 300 किलो 100 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये लोग झूठ बोलते हैं, देश की जनता को बरगलाते हैं। 500-300 किलो आरडीएक्स बहुत होता है। 300 किलो आरडीएक्स में आप समझते क्या है? 300 किलो आरडीएक्स नहीं आया। इस पूरी घटना में जो जांच हुई है उसमें पता चला 31 किलो आरडीएक्स आया। हालांकि 31 किलो आरडीएक्स भी अपने आप में बहुत भारी है, और ये भी एक तरह की चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं। 31 किलो आरडीएक्स, लेकिन ये आरडीएक्स कैसे? जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवादी आते हैं, जो जितना बड़ा सीमा है, जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सीमा है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है घुसपैठ होकर आ जाती हैं। आतंकी आते हैं, हथियार आते हैं, सब कुछ होता है। तो उसी में ये 31 किलो आरडीएक्स जो है लाया गया, और ये 31 किलो आरडीएक्स जो है 5 खेप में लाया गया, यानी टुकड़ों टुकड़ों में। ऐसा नहीं 31 किलो आरडीएक्स आ गया। ये तो इस तरह से जो है विपक्षी खेमा और ये जो दिग्विजय सिंह और जो सेना के विरोध में बयान देता है, वो तो इस तरह से कहते हैं कि जैसे ये 300 किलो आरडीएक्स ट्रक में आ रहा था सीमा से, और भारतीय सैनिकों ने उनको सलाम ठोका कि आइए आइए आइए, मोदी जी ने निमंत्रण दिया है, मोदी जी ने कहा है कि भैया भारतीय सैनिकों को मारना, ले आओ अपना आरडीएक्स ले आओ। इस तरह से ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन 31 किलो आरडीएक्स आया, वो भी कई टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में आया। और उसके बाद इन्होंने जो है, जो लोकल कश्मीरी जो अलगाववादी आतंकवादी थे, जिनको खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, इन्हीं लोगों ने पूरा जो है मदद करी पाकिस्तानी जो इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले हैंडलर्स से, और उनकी मदद से आतंकी हमला हुआ था। तो इस बात को समझिए और ये देखिए कि किस तरह से लोग हैं ये, जो भारतीय सेना का अपमान करने से भी बाज नहीं आते। और वो भी कब? जिस दिन देश पराक्रम दिवस मना रहा था, उस दिन भारतीय सेना का इस तरह से जम्मू कश्मीर में अपमान किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।